जावा क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अभी हमारे जो 5th सेमेस्टर है उनके अंदर कौन कौन से मैथ्स हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैसे कैसे यूनिट्स का डिवीजन किया हुआ है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उसको जाके देख लेना, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा इस मैथ का। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ डिफरेंस ऑपरेटर्स होंगे और वो भी फाइनाइट ही होंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए कि हम इस मैथ में यूजुअली करने क्या वाले हैं। फिर हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे जिसके बेस पे आगे फिर कुछ मेथड्स आएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैथ का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस मैथ का मतलब मेन जो मोटिव है वो क्या है कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई भी फंक्शन की वैल्यू दी, तो हाँ मैंने कहा कि सिंपल सा फंक्शन ले लो, आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन दिया मैंने आपको, और अगर मैं आपको इनपुट्स दूं तो आप मुझे आउटपुट्स दे सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 1 की वैल्यू बताओ, 1 के फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बता दो कि 1 आएगी। 2 का आंसर 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया x², तो 1 का आंसर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे आप बता सकते हो। तो इसमें कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैंने आपको फंक्शन दिया है तो आप मुझे इनपुट से आउटपुट बता सकते हो, है ना। बट अगर मैं आपको सिर्फ कुछ इनपुट्स की आउटपुट बता दूं तो क्या आप मुझे फंक्शन बता दोगे। सपोज करो मैंने आपको ऐसे कहा कि मान लो 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, कुछ और भी कहा मैंने, सपोज कि 2 की इमेज मैंने आपको 5 दे दी, ठीक है, 3 की इमेज कुछ भी दिया, सपोज 10 दे दिया। इस तरह से मैंने आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आपको फंक्शन बताना है मुझे क्या है, ठीक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट फंक्शन हम बता सकते हैं, कभी कभी बता सकते हो बट कभी कभी हम नहीं बता सकते। तो यूजुअली हम क्या करेंगे इस मैथ में, हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, हम उसे किसी एक फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करेंगे। हम ये कह देंगे कि जो नया फंक्शन आएगा वो क्या हो सकता है, अपने ओरिजिनल वाले फंक्शन के जैसा होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उससे मैच कर जाएगा। हो सकता है असली में हमारा फंक्शन कुछ भी हो, सपोज करो e⁻x टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। बट हमें जब ये वैल्यूज दी होंगी तो हम क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को सिर्फ एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब आपको पता है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसकी कुछ वाली बाद वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे और इस वाले फंक्शन को किसी न किसी पॉलिनोमियल के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लॉगरिथम ऑफ किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन भी ओपन कर सकते हो, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कोई भी हमारे पास अगर इनपुट दे रखी हैं और उनकी आउटपुट भी पता है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल वाले फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। इसको ही बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम इस मैथ में यही करने वाले हैं, ज़्यादातर यही यूज होगा। कुछ भी मेथड्स हो सकते हैं कि किस तरह से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होंगी इसके अंदर, देन फिर हम आगे थोड़ा मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक टर्म ये है कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है और एंट्री क्या होती है। आर्ग्यूमेंट अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ हमारे पास इनपुट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे, है ना। जैसे कि मान लो सपोज आपको ऐसे दे रखा है, मान लो ए पे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी दी, वाई ए मान लेते हैं इसको, फिर ए प्लस एच पर देगा, इसको मान लेते हैं वाई ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h पे देगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इंटरवल थोड़ा सा सेम दे रहा है वो, है ना, एच का इंक्रीमेंट ले रहा है, तो वाई ए प्लस 2h लेट कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स है ना,
इनको तो हम बोलेंगे आर्गुमेंट, और जो हमारा आंसर आता है, फंक्शन की जो वैल्यू आती है, दैट इज नोन एज एंट्री। तो बस आपको ये याद रखनी है, द वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर इनपुट्स बोल दो, इनको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स। और वैल्यू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन, तो वैल्यूज ऑफ फंक्शन with respect to x are known as entry। एग्जाम्पल से समझ भी आ गया होगा। अभी जैसे मैंने 0 की में 0 लिखी थी, 1 की 1 लिखी थी, जैसे 2 की शायद 5 लिखी थी, है ना, 3 की 10 लिखी थी। तो वो जो 0, 1, 2, 3 थे वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, और जो इमेजेस आ रही थी दैट आर आवर एंट्रीज। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन। देन उसके बाद है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंस, देखो इसके ना नाम से ही इंडिकेट हो रहा है क्या, कि जो डिफरेंस है ना उसका इंटरवल चेक कर लो कितना है। यूजुअली मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि इंटरवल सेम होगा, जैसे कि गैप है ना, वो एक्स के बीच में गैप है वो सेम रहेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अगर गैप सेम नहीं है उस केस में हम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते, नॉट डिफाइंड बोल देंगे उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले a से a प्लस एच तक गए, फिर a प्लस एच से a प्लस 2h तक गए। जैसे कि अभी मैं ले रही थी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिया था ना। 0 की इमेज मैंने 0 बताई थी, 1 की 1, 2 की 5, 3 की जैसे हमने 10 ली थी। तो यहाँ पर गैप सेम है, 1 1 का गैप है। तो यहाँ पर जो ये h होता है ना, मतलब कि जो ये इन वाली वैल्यूज के बीच में गैप होता है, अगर वो इक्वल है तो इस h को हम क्या बोलेंगे, दिस इज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अगर इंटरवल सेम नहीं है, गैप सेम नहीं है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते, फिर कह देंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। देन उसके बाद है फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस। इनके ऊपर ही हमारी ये लगा लो 2 यूनिट्स हैं, तो अच्छे से समझ लेना व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस एंड व्हाट इज बैकवर्ड डिफरेंस। पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको कि क्या होता है। इससे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल का सिंबल लगा देना है, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब कि क्या करना है, इससे जो अगली वाली वैल्यू होगी ना, नेक्स्ट वाली, उस वाली वैल्यू में से उस फंक्शन की वैल्यू को माइनस कर देना है। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 0, मैं सिर्फ इमेज लिख देती हूँ, 0, 1, 2, 3, है ना। अभी हम जैसे यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो इसी को ही थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ये हमारी x की वैल्यू है, और f ऑफ x की वैल्यूज क्या आई थी, 0, 1, 5, 10। हमने जैसे ये लेट कर रखी, तो डेल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, हमें क्या करना है, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में से उसको माइनस करना है। जैसे कि अगर देखो हमें निकालना है डेल एफ ऑफ 0, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0। और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 का, तो h की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करो ना, f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 1 कितना है, 1, 0 कितना है, 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इनके बीच में लिखना है। ठीक है, ना इसके साइड में लिखना ना इसके साइड में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दिस इज 1, और ये क्या आया है, दिस इज डेल एफ ऑफ 0, तो इसको बोलेंगे हम डेल एफ ऑफ 0, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस है इसका। ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे 1 निकलना है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, h की वैल्यू तो वही है 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो f ऑफ 2 कितना है 5, और f ऑफ 1 कितना है 1,
तो 5 माइनस 1 करना है सिंपली। तो 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा। दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ वैल्यू 1। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 इनके बीच में ही लिखना है हमेशा आपको। एंड दिस इज डेल एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 3 का हम डेल क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू हमें नहीं पता। क्योंकि अगर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपने 0 निकाला तो 0 से नेक्स्ट वाली वैल्यू पता थी, तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालोगे, जब आपको एफ ऑफ 4 पता हो, बट हमें 4 की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम यहाँ तक ही स्टॉप कर देंगे। इस तरह से फाइंड आउट करना है। इसी तरह से अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ, क्वेश्चन समझ आ जाएंगे फिर। अब ये आ गए हमारे पास। अब अगर मान लो मैं ये कहूँ कि डेल स्क्वायर निकालो, डबल फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल ऑफ दिस, है ना, 2 बार हो जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही प्रोसीड करना है। अब डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर भी डेल लगा दो और इसके ऊपर भी ऐसा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो वापिस से फिर हम फॉरवर्ड डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है फॉरवर्ड डिफरेंस, कि अगर एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, देन आप इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू लो और माइनस इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो, है ना। तो हमें यही करना है। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h और माइनस यही वैल्यू माइनस करनी है। ये इसका फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ये है ही, तो यहाँ पे माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला डबल टाइम्स आ रहा है और माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, डबल टाइम्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसे आ गया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार ऐसे ही करके देखोगे कि ये वाली वैल्यू फिर माइनस डबल ऑफ इसकी वैल्यू एंड प्लस दिस। इतना लंबा करने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ऐसे ही आता रहेगा। अब आप 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 3 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0। सिमिलरली एक एक डेल इंक्रीज करते रहो। 5 में से 4 गया 1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1। इसी तरह से आप डेल एफ ऑफ 2 नहीं निकाल सकते, डेल स्क्वायर सॉरी, है ना, बिकॉज इससे नेक्स्ट वाला डेल हमें नहीं पता, तो आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। सिमिलरली आप डेल क्यूब निकाल दोगे, 1 में से 3 को माइनस कर दो, माइनस ऑफ 2 डेल 3 एफ ऑफ 0। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी कि हमें सिर्फ क्या करना है, देखो लोअर में से अपर वाले को माइनस करते रहना है, वो हमारा क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। अब आता है बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस देखो, बैकवर्ड डिफरेंस में क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है। एक तो इस डेल को आप रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए है, तो बैकवर्ड के लिए कुछ इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, उल्टा ट्रायंगल बना देना, एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मतलब कि यहाँ पर तो क्या कर रहे थे, उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर फंक्शन में से उससे पिछली वाली वैल्यू को माइनस करना है जो उससे पहले आ चुकी है। यहाँ पे अगले वाली देखनी थी और यहाँ पे उसे पिछले वाली देखनी है, ठीक है। अब आप इसी टेबल को ध्यान से देखो सभी, ये फॉर्मूला अपना याद रखो। अगर मैं ये कहूँ कि इस वाले फंक्शन जो मैंने आपको इनपुट्स और आउटपुट्स दे रखी हैं, इनके विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, तो आपको एक चीज पता है, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो आप 0 का तो बैकवर्ड डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते ना। देखो 0 से ऊपर वाली वैल्यू हमें नहीं पता,
क्योंकि मैंने क्या कहा है, अगर आपको x का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको x माइनस एच के फंक्शन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमें 0 माइनस 1 मतलब कि -1 के फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, तो हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये हमें नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 0। चलो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस 1 0, बिकॉज h की वैल्यू 1 ही है। आपको दिख रहा है ना डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो f ऑफ 1 कितना है, 1, और f ऑफ 0 कितना है, 0। तो बना तो वही 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही आया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 1, ऐसे भी लिख सकते हो। फॉरवर्ड डिफरेंस है 0 का और बैकवर्ड डिफरेंस है 1 का। सिमिलरली 2 का निकालो, यही आएगा। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 माइनस 1 4 आया। आंसर फिर भी वही आ रहा है ना, बट नोटेशन का डिफरेंस है, तो थोड़ी सी नोटेशंस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 2, और सिमिलरली दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 3, क्योंकि 3 का बैकवर्ड डिफरेंस पॉसिबल है। इससे ऊपर वाली वैल्यू हमें पता है ना, इससे छोटे वाली पता है। यहाँ पर हमें 0 से ऊपर वाली वैल्यू नहीं पता और 3 से डाउनवर्ड वैल्यू नहीं पता, तो फॉरवर्ड डिफरेंस 3 का नहीं निकल सकता और बैकवर्ड डिफरेंस 0 का नहीं निकल सकता, ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली हियर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दिस इज द डेल स्क्वायर बैकवर्ड 1 का, एंड दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ, वो भी डबल टाइम्स। सिमिलरली फॉर दिस, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 1, इस तरह से भी। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी बना सकते हैं। आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी, हमें सिर्फ काम तो एक ही करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, फिर जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, है ना, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे। बट मेजर डिफरेंस किसका है कि नोटेशंस क्या लिखोगे। फॉरवर्ड है तो 0 से स्टार्ट करना है, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी। देखो यहाँ पे 2 आया है, 3 नहीं आया। बट अगर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं लिख सकते हम, लास्ट वाली वैल्यू लिखी जाएगी नोटेशंस के अंदर। तो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप सभी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूले और उनको अप्लाई करना आ गया होगा। दिस इज फॉर फॉरवर्ड एंड दिस इज फॉर बैकवर्ड। एक दो फॉर्मूले और हैं बस, उसके बाद ज्यादा नहीं है। एक शिफ्ट ऑपरेटर और है, शिफ्ट ऑपरेटर, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, सॉरी ई से। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये शिफ्ट कर देगा। अब मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स के आगे ना ये ई ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या कर देगा, इसको एक आगे की तरफ है ना शिफ्ट कर देगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। मतलब कि अभी जैसे वो टेबल थी, एफ ऑफ 0 के ऊपर अगर आप ई ऑपरेटर लगाओगे तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, उससे एक नेक्स्ट वाली वैल्यू। अगर मान लो ऐसे लगा रहे हो 1 पर, एफ ऑफ 2 आ जाएगा। इस तरह से एक नेक्स्ट वाली वैल्यू को प्रोसीड कर देता है। और अगर ई इनवर्स निकालोगे तो पीछे वाली वैल्यू दे देगा। फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब यहाँ पर मान लो ई इनवर्स निकालना है 1 का, तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा। ई इनवर्स निकालना है 2 का, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से दिस इज द शिफ्टिंग ऑपरेटर। फिर है उसके बाद है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर।
सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर मतलब ये अभी जो दो ऑपरेटर्स आएंगे इनका बिल्कुल भी यूज नहीं है पूरे मैथ में, बट ये है कि कंपलसरी क्वेश्चन में देखो वैसे ही आ सकता है 1 मार्क में। तो देख लो, बस डेफिनेशन याद कर लो। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये होती है वैल्यू। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये मतलब एक एक्सरसाइज में बिल्कुल हल्का सा यूज है इसका, याद रख लेना इसको। इसी तरह से नेक्स्ट है अपने पास एवरेज ऑपरेटर। एवरेज नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज में क्या करते हैं, सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो इसके लिए नोटेशन है म्यू, म्यू एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, यहां पर तो देखो माइनस करना है और हियर वी विल डू प्लस। इन दो वैल्यूज को हमने प्लस किया एंड डिवाइड बाय, दिस इज नोन एज एवरेज ऑपरेटर। तो इस तरह से हमने काफी सारे ऑपरेटर्स देख लिए हैं। इनके कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको कहा गया कि फाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फाइंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ट्राई योरसेल्फ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे, सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स ही हैं, 3 एग्जांपल ही हैं बस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद काफ़ी सारी थ्योरम्स है, उनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।